और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। कॉमा ऑपरेटर काफी हेल्पफुल ऑपरेटर है, काफी मदद करेगा आपकी। कॉमा ऑपरेटर, चलिए देखता हूं। अगर लिखा था लेट x इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग x। अगर आपने पहले देख रखा है इसको एक बार भी तो आपको आंसर पता होगा, और नहीं देख रखा है तो नहीं पता होगा। अपने अपने दिल में आंसर सोचिए और देखिए क्या आने वाला है। 6 आया आंसर। कैसे? दरअसल कॉमा ऑपरेटर क्या करता है कि बस ये यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। 3 के बाद (4) है, बढ़ गया 4 हो गया, (5) है, बढ़ गया 5 हो गया, (6) है, बढ़ गया 6 हो गया। भाई ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन ना डिवीजन कुछ कर नहीं रहा, बस आगे बढ़ जा रहा है। तो जो आखिरी वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देता है। तो आखिरी वैल्यू थी 6, तो इसने बदले में हमें 6 रिटर्न करके दे दिया। लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, मदद। तो जब आपको डबल डबल लूप चलानी होती है एक साथ, आपने कहा लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x लेस देन 2 तक लूप चलाना था आपको। फिर आपने कहा x प्लस प्लस और y प्लस प्लस, और आपने कहा अंदर आकर के प्रिंट कर दो। तो हमने कहा ठीक है, कंसोल डॉट लॉग x इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू y। मैंने कहा चला करके देख लेते हैं। x 0 था, फिर x 1 हुआ और 2 पे लूप ब्रेक हो गई। y 3 था, y 4 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही चले, दोनों ही इनिशियलाइज हुए। और हर बार क्योंकि इसको इसके बाद सेमीकोलन मतलब वो एंड नहीं मिला, कॉमा मिला, तो ये आगे बढ़ेगा और y प्लस प्लस करेगा। जब y भी प्लस प्लस हो जाएगा तो ये y प्लस प्लस को लेके यहाँ आ जाएगा। x बढ़ ही चुका था पहले, तो ये x को चेक करेगा कि क्या x लेस देन 2 है, तो 1 हुआ था तो था, फिर अंदर आया, फिर गया, x को प्लस प्लस किया, x 2 हो गया, y को प्लस प्लस किया, y 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया, नहीं 5 हो गया, 4 था तो 5 हो गया। यहाँ पे इसने 5 रिटर्न किया, बट फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे वैल्यू तो ले ही नहीं रहे। यहाँ हम वैल्यू ले रहे थे, यहाँ हम वैल्यू नहीं ले रहे। यहाँ तो हम बस एक कंडीशन चेक कर रहे हैं इनके कंट्रोल के रिटर्न होने के बाद। चेक किया क्या 2 लेस देन 2 है, गलत था, बाहर आ गया, दोनों वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये ऐसी कंडीशन में हमारे काम आता है। कॉमा ऑपरेटर कब काम आया आपके? टू हैंडल मल्टीपल वैल्यूज इन वन लूप। इस टाइम पे ये हमारे काम आया जो कॉमा ऑपरेटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो ये अभी तक जितने ऑपरेटर देख रहे थे ना, ये सब थे बाइनरी ऑपरेटर। x इज इक्वल टू 0, 2 था, एक साइड में x था, एक साइड में 0 था, 2 ऑपरेंड थे इसलिए बाइनरी था। a प्लस बी, a और b 2 ऑपरेटर थे इसलिए बाइनरी था, 2 ऑपरेंड थे इसलिए बाइनरी था। अब हमें जानना है यूनरी ऑपरेटर के बारे में। भैया सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है ये, कैसे काम करेगा? x इज इक्वल टू 4 है, ठीक। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है? तो मैंने कहा अगर मैं कहूं लेट y इज इक्वल टू, ठीक, और यहां लिखूंगा मैं -x, तो अब क्या होगा? क्या ये माइनस अगर हम यहां लगा रहे थे पहले y के बाद, तब तो ये घटा दे रहा था, माइनस कर दे रहा था। ये जहां हमने लगाया है इस जगह पे क्या होगा? -4। यानी माइनस एक ऐसा ऑपरेटर है जो वैल्यू को बदल देता है, वैल्यू को बदल देता है। पॉजिटिव होती तो निगेटिव कर देता, निगेटिव होती तो पॉजिटिव कर देता। अब ये -4 होता तो +4 हो जाता,
ठीक, इसी तरीके से अगर मेरे पास एक वैल्यू थी, सॉरी, a इज इक्वल टू 2 और मुझे प्रिंट करना था कंसोल डॉट लॉग a प्लस 3, कोई दिल में आंसर सोच सकता है, देखते हैं सही आता है कि नहीं। 23, एकदम गलत जवाब, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे 2 + 3 5 चाहिए था। अब मैं पढ़ के आया था पार्स इंट, मैंने कहा यार बेहतरीन, मैं तो पार्स इंट पढ़ करके ही आया हूं, मैं यहाँ पे पार्स इंट लगा दूंगा, अब चला लो तुम, मिल जाएगा तुमको जो चाहिए 5। लेकिन मैंने कहा यार इतना लंबा क्यों लिखूं, क्या कुछ शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है। तो आपने कहा ठीक है भैया, इसके आगे एक प्लस लगा दो। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, लेकिन आंसर सही आया। तो ये ऐसी बात हुई कि जब आप यहाँ प्लस नहीं लगाते हैं तो कंट्रोल आपका यहाँ पहुंचता है, पहुंचने के बाद कंपाइलर देखता है कि क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये कहता है कि यार स्ट्रिंग के साथ जब भी प्लस मिलेगा वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। मैं पढ़ के आया हूं, कंपाइलर भी पढ़ा लिखा है, तो क्या करना है, तो उसने कहा ये a + 3 को कॉन्कैटिनेट कर दो, कर दिया कॉन्कैटिनेट, बेहतरीन, सही जवाब। लेकिन जब आपने इसके आगे एक प्लस लगा दिया, जब आपने इसके आगे एक प्लस लगा दिया यहाँ पे, अब जैसे ही कंपाइलर आया और देखा कि भैया किसी ऑपरेटर की तो कोई ऑपरेंड आया ही नहीं और एक प्लस मिल गया, अपनी डिक्शनरी में झांका, इसने सारी अपनी किताबें नोट्स खंगाल दी, तो इसने पढ़ा कि प्लस जो है वो किसी भी नंबर से पहले लगा सकता हूं मैं। हर नंबर या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है, बट माइनस होता है तो हम माइनस जरूर लगाते हैं, प्लस होता है तो हम कभी लगाते हैं और कभी नहीं लगाते हैं। बट अगर एक नंबर के आगे प्लस नहीं लगा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां प्लस लगा हुआ है, यही पहचान है कि वो पॉजिटिव नंबर है। इसने कहा यार मैंने पढ़ा था बचपन में, तो अगर प्लस लगा हुआ है तो अगला जो ये 2 है, ये 2 है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, ये इंटीजर है, ये नंबर है एक, और ये इसको एज अ नंबर ट्रीट करता है। तब जब एज अ नंबर ट्रीट करेगा तो ये 2 हो गया, और अब जब इसको प्लस मिलता है ये कहता है नंबर +3, तो कहता है 2 + 3, अगर ये नंबर +3 है तो इसका आंसर होना चाहिए 5। इतना समझदार कंपाइलर है आपके पास। होपफुली आपको यूनरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर और वॉइड ऑपरेटर, ये सब यूनरी ऑपरेटर के ही टाइप हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट ऑपरेटर। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूं नेम आकर्ष और मान लेते हैं मोबाइल नंबर, ठीक। अब आपने कहा कि मैं इस नाम को डिलीट कर, या इस मोबाइल नंबर को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ कहा console.log obj, प्रिंट करा, पहले तो देखे प्रिंट करके क्या आता है, तो यहाँ पे नेम आकाश और मोबाइल आ रहा है। कल को आपने कहा कि इस ऑब्जेक्ट में से मोबाइल डिलीट करना है, तो ये कैसे डिलीट करूं, तो उसके लिए हमारे पास है डिलीट ऑपरेटर। लिखिए डिलीट obj डॉट मोबाइल और वापस से प्रिंट कर दीजिए। देखते हैं क्या होता है, मोबाइल नंबर आकर्ष का डिलीट हो गया है, ठीक। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। क्या करता है, अब मान ले ऊपर मेरे पास ये ओबीजे है, मुझे पता नहीं है ये क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है ये, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं टाइप ऑफ से, बहुत सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये बात जानने के लिए। तो हमने कहा टाइप ऑफ में ओबीजे पास कर दो, ये बता देगा कि ये क्या है, किस टाइप का है ये। इसने कहा ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक। अगर यहीं पर हम console.log और टाइप ऑफ में a पास करते हैं, तो इसने बताया कि ये a स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक। अगर हम यहीं पे x पास करते हैं, अगर हम यहीं पे x पास कर दें
तो क्या होगा, तो यह हमें बता देगा कि ये x किस टाइप का है। देख रहे हैं कितना जबरदस्त ऑपरेटर है, और ये भी यूनरी ऑपरेटर है, इसको सिर्फ सिंगल ऑपरेंड चाहिए है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन के फंक्शन के साथ वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। जब किसी को कुछ नहीं रिटर्न करता होता है, कहीं कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहीं वॉइड होता है। ठीक, रिलेशन